दोस्तों, माजा या फ्रूटी जैसी कंपनीज दावा करती है कि वो मैंगो जूस में कोई भी केमिकल नहीं मिलाती और उसे सच में रियल मैंगो से ही बनाया जाता है। अब लेकिन फिर भी अगर आपने गौर किया होगा तो उस पर ऐसा क्यों लिखा होता है कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं। आज के इस वीडियो में आप यह भी जानोगे कि आखिर जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को बनाया कैसे जाता है। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले रसीले और ताज़ा आम को लंबे और ऊंचे पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब आम के पेड़ तो काफी ऊंचे होते हैं और इसीलिए जो नीचे के हम होते हैं उन्हें तो हाथों से तोड़ लिया जाता है, और जो आम ऊंचाई पर लगे होते हैं उन्हें एक स्टिक की मदद से तोड़ा जाता है जिसके आगे मैकेनिकल जोस लगे होते हैं। जब टूटे हुए आम की स्टेम को तोड़ते समय आम के फल से एक सैप या लिक्विड निकलता है, और वो सैप अगर आपके हाथ पर लग जाए तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है, और इसीलिए हमको ग्लव्स पहनकर पहले स्टैंप निकाली जाती है और उसे तुरंत पानी में डाल दिया जाता है ताकि हमसे निकलने वाली लिक्विड का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। अब कहीं ये पके हुए आम दबकर खराब ना हो जाए, इसीलिए आमों को बड़े आराम से ग्रेड्स में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब मैंगो को अनलोड करने के बाद इन्हें तुरंत दो तरह की वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें कि दूसरी वाली वॉशिंग में एक रोलर होता है जिससे कि यहाँ आम अच्छी तरह वॉश हो जाए। अब आमों पर मौजूद पॉलीफिनॉल ऑक्साइड एस को रिमूव करने के लिए और आम का कलर और उसका फ्लेवर इंप्रूव करने के लिए आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है, और इस प्रोसेस को प्री हीटिंग और सॉफ्ट इन प्रोसेसेस कहा जाता है। अब इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है और वहीं से 40 से 50 वर्कर्स इन सभी आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वही नामों के डैमेजेस को चेक करते रहते हैं, और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है और या फिर डैमेज हो गया है तो उस आम को कन्वेयर बेल्ट से बाहर कर दिया जाता है, और जो बचे हुए आम है वर्कर्स उनके टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। अब इसके बाद ही नामों को एक डे स्टोन इन मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियां और उनके छिलकों को अलग कर देती है, और इसके बाद कहीं जाकर इन आम को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है जहां से इन आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद ना पता हो कि इस पर प्रोसेस में भी 2 तरह के जूसेस की कैटेगरी बनती है, विद और विदाउट पल्प, और ये दोनों तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, और कहीं उसके अंदर कीथराइड ऑक्सीजन जूस को खराब ना कर दें, और इसीलिए जूस को डिग्रासीन मशीन में 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 14 मिनट के लिए रखा जाता है। अब आपने शायद गौर ना किया होगा, लेकिन अभी भी मैंगो जूस में कई छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनकी डेंसिटी सेम नहीं है। अब इसीलिए लिक्विड को और भी ज्यादा बारीक करने के लिए इसे एक ओवोजर मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर में 2 से 3 बार होमोजेनस किया जाएगा, और अब जाकर हमारा मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका है। इसके बाद जूस के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टरलाइजेशन मशीन में हिट किया जाता है और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस की वजह से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और इन जूस इसको बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि आमों के सीजन जाने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी मैंगो जूस का आनंद ले सकें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को हम बाहर दुकानों से लेकर पीते हैं, उसे हो सकता है कि 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो, और जूस को इतना टाइम स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, और इसीलिए जूस का टेस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल ऐड करने पड़ते हैं, और यही वजह है कि बॉटल के पीछे उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड लिखा जाता है। अब इसके बाद आगे जूस को बॉटल्स में फीलिंग के लिए भेज दिया जाता है, और आखिर में उन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें हमारे तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा जूस सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।